आमतौर पे हम सोचते हैं कि बॉडी में जमा हुआ फैट या फिर वज़न कम करने के लिए हमें खाने में फ़ैट कम करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम फैट खाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पेट में और हमारी बॉडी में फ़ैट या चर्बी जमा होती जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाने में मिलने वाला फ़ैट हमारी बॉडी के 3 सबसे ज़रूरी न्यूट्रिशंस में से एक होता है, और वो न्यूट्रिशंस हैं कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन, जिससे हमारी मसल्स, स्किन, बाल और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स की रिपेयर होती है और उनका निर्माण भी होता है। तीसरा है दोस्तों फैट, जिससे हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं। हमारे दिमाग में भी बहुत सारा फैट होता है, यानी बहुत से ज़रूरी काम फैट हमारी बॉडी में करता है। तो आप देख ही रहे हैं कि फ़ैट ज़रूरी है, और ये कोई घी या चर्बी नहीं है जिसे खाने से आपका पेट मोटा होता जाएगा या जिसे ना खाने से आपको कोई बेनिफिट होगा। ये हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो अगर फ़ैट इतना ही ज़रूरी है तो आखिर हमारे शरीर में मोटापा बढ़ाता कौन है? और इसका जवाब है कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ को अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो हमारे बॉडी का एक सिस्टम है कि ज़्यादा खाई हुई चीज़ से जो एनर्जी या न्यूट्रिशन बचता है, उस न्यूट्रिशन या एनर्जी को हमारी बॉडी फ़ैट में बदलकर जमा कर लेती है। क्योंकि प्रोटीन का काम हमारी बॉडी की रिपेयर करने का होता है, फ़ैट का काम हार्मोन्स बनाने का होता है, इसलिए इन दोनों ही चीज़ों को हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेती है और इससे आमतौर पर मोटापा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का काम सिर्फ हमें एनर्जी देना होता है, और इसीलिए जब ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में आ जाती है तो एक्स्ट्रा एनर्जी को हमारी बॉडी चर्बी में बदल कर रख लेती है। तो यानी अगर हम ऐसी डाइट खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम हो, प्रोटीन की मात्रा सही हो और फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो, तो ना केवल हमें बेस्ट न्यूट्रिशन मिलेगा, बल्कि हमारी बॉडी से वज़न को और चर्बी को कम करना भी बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह की डाइट को हम कीटो डाइट भी कहते हैं। इस डाइट को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप दिन में 3 बार से ज़्यादा खाना बिल्कुल बंद कर दें। यानी कोई भी आप स्नैक्स खाते हैं या फिर कोई फास्ट फूड या चटपटी चीज़ें खाते हैं तो उन्हें खाना बिल्कुल बंद कर दें। इस डाइट का दूसरा स्टेप है कि आपको सब्जियां ज़्यादा खानी हैं। तो हमेशा आप ऐसा करें कि जब भी आप खाना खाने बैठेंगे तो सबसे पहले आप उसमें उबली सब्जियां खाएंगे, क्योंकि सब्जियां हम आमतौर पे बहुत ही कम खाते हैं और सब्जियों में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके को इस्तेमाल करने से हमें बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। तो जब भी आप खाना खाने बैठें तो उससे पहले कुछ उबली सब्जियां, नमक, नींबू या फिर थोड़ा सा मसाला डालकर आप खाएं। उसके बाद आप अपना खाना खाएं। आगे चलकर आपको दिन में 2 बार ही खाना है और ब्रेकफास्ट करना भी बंद कर देना है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ब्रेकफास्ट तो बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद भी अपने वीडियोस में कहा है कि ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन दोस्तों इस खास डाइट में हम ब्रेकफास्ट करना भी धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो करना आपको ये है कि 15 दिन तक आपको दिन में 3 बार से ज़्यादा खाना बिल्कुल बंद कर देना है। सब्जियां खाना खाने से पहले खानी है और अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा धीरे धीरे घटानी है। 15 दिन के बाद आप ब्रेकफास्ट को डिले करेंगे, यानी अगर आप ब्रेकफास्ट 8 बजे करते थे तो अब आप ब्रेकफास्ट 9 बजे करेंगे, फिर 10 बजे करेंगे, फिर 11 बजे करेंगे, और धीरे धीरे करके आप ब्रेकफास्ट करना बंद ही कर देंगे। अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाते हैं और ब्रेकफास्ट बंद करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल है, तो आप ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट को घटाते जाएं और धीरे धीरे ब्रेकफास्ट को पूरी तरह से प्रोटीन, फैट और सलाद में बदल दें। यानी ब्रेकफास्ट में आप एग्स खाएं, सलाद खाएं या फिर सब्जियां खाएं, लेकिन ब्रेकफास्ट में ओट्स, पराठा, चपाती, पोहा जैसी चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दें। अब करना आपको ये है कि कार्बोहाइड्रेट आपको दिन में 50 ग्राम के आसपास रखने हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं ये अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे कि रोटी, चावल या मैदे से बनी चीज़, यहाँ तक कि ज़्यादा मीठे वाले फ्रूट्स भी कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्स माने जाते हैं। तो वो भी आपको थोड़े कम खाने होंगे, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट दिन में 50 ग्राम या उससे कम खाने हैं, इसलिए आपको ये नाप कर खाने होंगे। और अपने खाने को नाप कर खाने के लिए आप एक बहुत ही सस्ता और अच्छा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हैं, इसलिए न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए प्रोटीन की मात्रा आपको नॉर्मल खानी है। प्रोटीन सोर्सेज जो हैं वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको खानी है ढेर सारी सब्जियाँ, लेकिन सब्जियां यहाँ पर आपको उबली हुई खानी है और सब्जियों में थोड़ा सा नमक, नींबू या मसाला डालकर आप खा सकते हैं।
सीज़न के हिसाब से जो भी सब्जियां आपको मार्केट में मिले आप उन्हें ज़रूर खाएं ताकि न्यूट्रिशन आपको सही मात्रा में मिलता रहे। सब्जियों में फाइबर भी ज़्यादा होता है जिससे पेट भरता है और वेट लॉस करना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही आपको खाना है सही मात्रा में फ़ैट। दोस्तों, फ़ैट भी अच्छे और बुरे दो तरह के सोर्सेज में आता है। अच्छा फ़ैट हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है और बुरा फ़ैट हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। तो कौन सा फ़ैट अच्छा है और कौन सा बुरा, ये अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप अच्छे फ़ैट्स भी सही मात्रा में खाते रहें और ख़राब फ़ैट बिल्कुल भी ना खाएं। जब आप इस डाइट को फॉलो करेंगे तो आप एक स्टेट में पहुंच जाएंगे जिसे कहते हैं कीटोसिस। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर फ़ैट को अपना प्राइमरी एनर्जी सोर्स मान लेती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि हमारी बॉडी को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब ज़रा सोच के देखिए कि हमारी बॉडी अगर कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर बॉडी फैट से एनर्जी लेना शुरू कर दे तो क्या जादू जैसा असर आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए ये डाइट बहुत ही मैजिकल असर करती है। ना केवल इसमें वीकनेस, थकान और ब्लड शुगर की प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलती है, बल्कि इससे ज़बरदस्त वेट लॉस होता है। तो इस डाइट के बारे में मैं आगे चलकर और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।